जो लोग लंबे समय से इस बीमारी को झेल रहे हैं, वो पैसा भी जाता है और आराम भी नहीं मिलता जी, है और ये बीमारी और बढ़ती जाती है। जी, ये खत्म नहीं होती है, दवाइयों से सिर्फ़ इसका पेन खत्म होता है, ये बीमारी नहीं खत्म होती। तो हम उन लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि वो इस क्रिया को, इस क्षार सूत्र को अपनाएँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। मैम जो भी आपने बोला कि हम लोगों ने आपको सिखाया है इसमें से कुछ कि नहीं आपने सर, जो अपनी फ़ील किया है वो बोला है? नहीं, नहीं सर मैंने फ़ील किया है। कई बार ये होता है कि लोग हम लोग के वीडियो में नीचे आते हैं और कमेंट करते हैं कि नहीं पेन बहुत ज़्यादा होता है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का कोई नहीं मतलब सर, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आज है। हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर उमाकांत, मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप। आज हम लोग एक केस स्टडी पे बात कर रहे हैं। ये एनल फिशर की केस स्टडी है। ये क्रॉनिक केस था जिसमें हम लोग को एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में कट लगे हुए थे, मतलब फिशर थे। और इसमें जो सेंटिनल बाइल मास हम लोग कहते हैं वो काफ़ी बड़ा था, इनलार्ज था, इन्फेक्टेड था और बहुत ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्टेड था, इन्फ्लेम्ड था। और मैम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, पेन बहुत होता था डेफिकेशन में। उसके काफ़ी डेफिकेशन के बाद काफ़ी देर तक इनको प्रॉब्लम बनी रहती थी, जैसे कि नॉर्मल लोगों को बनी रहती है। इसके साथ कई बार हम लोग को ब्लीडिंग भी होती थी, इचिंग होती है। ये सब तो इसके जो प्रोमिनेंट फीचर होते हैं, सिम्पटम होते हैं, वो तो थे ही। लेकिन एक होता है कि कोई अपने मैक्सिमम पेन में हो, आखिर वो किसी भी दर्द को कब तक बर्दाश्त कर सकता है। मैम को फिर मैम हम लोग के पास में आई, हम लोगों ने प्लान किया और इसमें हम लोगों ने जैसे हम लोग प्रोसीजर करते हैं क्षार सूत्र का, इसमें हम लोग ने मिनिमम क्षार सूत्र का जैसे हम लोग जो नया अपडेट है मिनिमम इन्वेजिव क्षार सूत्र ट्रीटमेंट का, वो हम लोगों ने इसमें किया। और जो सेंटिनल टैग थे ऊपर और नीचे, इनको हम लोग जैसे एक बार में हम लोग बाहर से सर्जिकली रिमूव करके फिर वहाँ पे क्षार सूत्र का एप्लीकेशन करते हैं, उसको हम लोगों ने किया। और इनको एक 11 पे हेमोरॉइड भी था जो काफ़ी बड़ा था और उससे ब्लीडिंग भी हो रही थी, हम लोगों ने सेम टाइम में उसको भी लाइगेट किया। अब मैम का अपना एक्सपीरियंस जानते हैं। जैसे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, हम लोग अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं। तो मैम का अपना एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनको इनमें से क्या-क्या तकलीफ़ें हुई, वो अपना डेली रूटीन का वर्क कैसे कर रही थी। छारसू ट्रीटमेंट के बारे में कई बार बहुत बार लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जो हम लोग छारसूत का ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर हम लोग वो ट्रीटमेंट सही जगह पे लेंगे, सही प्लानिंग के साथ लेंगे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइन है छारसूत को के प्रोसीजर की डिजीज़ के हिसाब से, अगर हम लोग उसके हिसाब से लेंगे, तो पेन बहुत ही मिनिमल होता है। और हम लोग बहुत ही आराम से ठीक हो जाते हैं। अब मैम का अपना एक्सपीरियंस जानते हैं कि मैम ने पूरे ट्रीटमेंट के दौरान क्या फ़ील किया। मैम अब बताइए थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस। अ, सर हम ये प्रॉब्लम लगभग 1 डेढ़ साल से इसको झेल रहे थे। मैंने काफ़ी दवाइयाँ करी और दवाइयाँ जब तक कि दवाइयों का असर रहता था तब तक ठीक रहता था, उसके बाद फिर ये हो जाता था। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, इतनी तकलीफ़ होती थी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वॉशरूम जाना और उसके बाद भी काफ़ी देर तक के ये दर्द होना और ब्लीडिंग होना। सो मैंने 1 डेढ़ साल तक बहुत झेला, दवाइयाँ करी पर कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे क्षार सूत्र के बारे में पता चला, मेरे करीबी ने मुझे बताया तब हम यहाँ सर के पास आए। यहाँ पे मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मुझे इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से अब मुझे निजात मिल गई है। बहुत ही अच्छा है ये, मेरे हिसाब से जिसको इतनी दवाइयाँ लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको थोड़े से दिनों में ये फ़ायदा हो रहा है तो हम कहते हैं अगर किसी को इतना पेन या दर्द झेल रहे हैं वो अपना इलाज करवाएँ। ये जो क्रिया है वो बहुत अच्छी है। ऑपरेशन से हर चीज़ से बहुत अच्छी है। हमारा ये मानना है कि ये क्रिया बहुत अच्छी ये करवाएँ क्योंकि मुझे बहुत आराम मिला है। अब मैं अपना डेली रूटीन मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मुझे कभी ये बीमारी थी या मुझे इतना कभी तकलीफ़ दर्द हुआ और इस जैसा कि मैम आपने कहा कि 1 साल से इस परेशानी से आप जी, रूबरू हो रहे थे। जी, इस दौरान अभी जब आप बिल्कुल ठीक हैं, जी, कैसा महसूस करते हैं कि 1 साल तक मेडिसिन खाते रहते हुए भी आपको तकलीफ थी? जी। अभी ये केवल 2 वीक का प्रोसीजर था आपका। 2 वीक का, 2 वीक में आप पूरी तरह रिलैक्स हैं, पूरी तो तरह से। अगले को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 1 साल तक दवाइयाँ खाया गया, कोई कोई फ़ायदा नहीं, रिलीफ नहीं मिला, कोई रिलीफ़ तो क्या नहीं। क्षारसूत्र के विधा में जा करके और इस चीज़ को अपना बहुत आसानी से सर ठीक किया जा बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल ये जो है क्रिया अपनानी चाहिए जो लोग लंबे समय से इस बीमारी को झेल रहे हैं। वो पैसा भी जाता है और आराम भी नहीं मिलता जी, है और ये बीमारी और बढ़ती जाती है। जी।
ये खत्म नहीं होती है, दवाइयों से सिर्फ इसका पेन खत्म होता है, बीमारी नहीं खत्म होती। तो हम उन लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि वो इस क्रिया को, इस क्षार सूत्र को अपनाएं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। मैम जो भी आपने बोला कि हम लोगों ने आपको सिखाया है इसमें से कुछ, कि नहीं आपने सर, जो अपनी फील किया है वो बोला है? नहीं सर, मैंने फील किया है। कई बार ये होता है कि लोग हम लोग के वीडियो में नीचे आते हैं और कमेंट करते हैं कि नहीं, पेन बहुत ज़्यादा होता है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का कोई नहीं मतलब सर, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आज है। के टाइम में जो अपडेटेड क्षारसूत्र का ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कई अपडेट्स आ गए हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, जो इसमें सेंटिनल टैग या सेंटिनल मास होते हैं, उसको लाइगेट कर देते हैं। जब भी आप स्किन को क्षारसूत्र से या किसी भी थ्रेड से लाइगेट करेंगे, वो सीवियरली पेनफुल होता है। तो जो नए अपडेट्स आए हैं, उसमें हम लोग इसको लाइगेट करने की बजाय कई बार सर्जिकली हम लोग रिमूव करने के बाद जो हमारा फिशर बेड होता है, बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम है वो फिशर बेड में ही निहित है। वहीं पे फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से हमको इतना पेन होता है। तो हम लोग को जितनी भी एक्टिविटी करनी होती है क्षार की, वो हम अपने फिशर बेड पे करते हैं। कभी भी हम लोग जो बाहर सेंटिनल मास या जो टैग होते हैं, इनको लाइगेट नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें इसको मिनिमल इन्वेजिव भी कहते हैं। ये मिनिमल इन्वेजिव क्षारसूत्र का ट्रीटमेंट है और ये बहुत लेस पेनफुल है। और जब भी हम लोग जो हेमोरॉयडल मास होता है, हेमोरॉयडल मास में चूँकि पूरी वेरिकोस जो वेन होती हैं, उस हेमोरॉयडल ब्लड की, वो होती हैं, उसको हम लोग लाइगेट करते हैं, चूँकि वो इंटरनल जो हमारी डेंटेड लाइन होती है, उसके ऊपर का पार्ट होता है और वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होने की वजह से वहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन इतना नहीं होता है, तो वो पेनफुल नहीं होता है। हेमोरॉयड लाइगेशन कभी भी बहुत पेनफुल नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग डेंटेड लाइन के नीचे अगर कोई भी लाइगेशन करेंगे तो वो पेनफुल होगा। इसीलिए जो नए अपडेट्स हैं मिनिमल इन्वेजिव क्षारसूत्र ट्रीटमेंट का, हाँ, वही हम लोग करते हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये जो मैम ने फ़ील किया है पूरे अपने ट्रीटमेंट में, वही इन्होंने बताया है। बहुत अच्छा और फील किया आप मुझे। लोगों से यही एक मैसेज देना है कि आप लोग अपनी चिकित्सा जहाँ पे भी कराएं, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से कराएं। क्षारसूत्र में जो आप कहते हैं कि बहुत दर्द होता है, जब उसको एक एथेंटिक तरीके से नहीं किया जाता है, तभी इसमें दर्द होता है। अदरवाइज सारा केस जो है बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है और बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। जो लोग मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ के आते हैं आयुर्वेद की, उनसे उन्हीं के पास जाना चाहिए ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि वहीं पे हम लोग इस क्षारसूत्र के ट्रीटमेंट को पूरी अच्छी तरह से सीखते हैं। इस पे जो रिसर्च पेपर आए हैं, नए इनोवेशन हैं, वो सारे अपडेट्स भी हम लोग सीखते हैं और यही पूरा नया अपडेट, नया ट्रीटमेंट क्षारसूत्र सिर्फ़ एक किसी धागे को या किसी क्षार से लिपटे हुए धागे को बाँधने का ही प्रोसेस नहीं होता है। पूरी एक साइंस होती है, पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही इसको किया जाता है। डे 1 से लेकर जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है, एक-एक चीज़ों को हम लोग उसी हिसाब से करते हैं जैसे कि हम लोगों ने चीज़ों को सीखा है। तो अ, हम लोग की कोशिश ये रहती है, कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास ही ट्रीटमेंट कराने के लिए आइए। आप जहाँ भी आपके आस-पास सबसे नज़दीक जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके आस-पास कोई आयुर्वेद का कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे इस तरह का जो शल्य डिपार्टमेंट है, जहाँ क्षारसूत्र का ट्रीटमेंट हो रहा है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है कि हम अपने लिए प्रमोट कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है, हम सब लोगों की कोशिश है कि आप क्षारसूत्र को अपनाएँ, बिल्कुल फ्री होके अपनाएँ, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को लेके अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे मैम 2 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो गईं, आज तो बस फ़ॉलो-अप विज़िट के लिए हम लोग कई बार महीनों तक बुलाते रहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स के मन में भी कई बार कुछ सवाल रहते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, जो हम लोग नहीं दूसरों से कह पाते हैं। जब हम लोग रिपीटेड विज़िट में अपने डॉक्टर से मिलते रहते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को अपने डॉक्टर से भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते हैं और हम लोग अपने प्रोसीजर के रूप में तो जुड़ते ही हैं अपने डॉक्टर से। हम सारी बातों को अपने डॉक्टर से पूछते रहते हैं और हम लोग मन से भी पूरी तरह शांत रहते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं ये बीमारी सिर्फ़ शरीर में ही नहीं, हमारे मन में भी घर कर जाती है। तो बीमारी को हमारे शरीर से तो हम निजात दिला देते हैं, लेकिन मन में कहीं ऐसे एक एक गिल्ट या एक पॉइंट पड़ा रहता है कि अभी भी हम पूरी तरह से शायद सही नहीं हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलते रहेंगे, वो आपको चीज़ें गाइड करते रहेंगे और आप हमेशा के लिए बिल्कुल इस तरह के रोगों से निजात पा जाएँगे। थैंक यू।